Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic computer network. One day before I have given you the introduction. What is the network and component of the network means नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है, मीन्स होस्ट, सर्वर, हार्डवेयर एंड hardware devices which are involved to create a network, software and all. Now come to the when we are sending some data, the in how many ways we can send the data to the network, right? First of all, what is the data and what is the signal? डेटा क्या होता है, सिग्नल क्या होता है? डेटा जिस वक्त वो होस्ट के पास, जिसको भेजना है उसके पास, या जिसने रिसीव कर लिया उसके पास है, उस समय वो डेटा कहलाता है. Means at the time of when you are creating something कि जिसे भेजना है, भेजने से पहले जिस चीज को भेजना है वो चीज डेटा कहलाती है. वो डेटा आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, कुछ भी जिसे आप नेटवर्क यूज करके भेज रहे हैं वो डेटा कहलाएगा. ठीक है. सिग्नल क्या होता है? सिग्नल होता है आपका जिस समय डेटा किसी मीडियम पर हो, ठीक है, किसी रास्ते में हो, किसी मीडियम पर हो, उस समय उस डेटा को सिग्नल बोलते हैं. ठीक है. अब डेटा आपके दो तरीके के होते हैं. पहला होता है डिजिटल डेटा और दूसरा होता है एनालॉग डेटा. ठीक है. डिजिटल डेटा कोई भी डेटा, जैसे आप एक कंप्यूटर में है 10 के फॉर्मेट में है, कोई टेक्स्ट है, कुछ भी है, तो वो उसको डिजिटल डेटा बोलेंगे. ठीक है. मीन्स इन द फॉर्म ऑफ डिजिट 10 के फॉर्मेट में है. आपने कोई भी लेटर राइटिंग की या कुछ भी किया, एट द टाइम व्हेन कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डिजिटल वन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 10 पे काम करता है, कंप्यूटर पे कोई भी डेटा है दैट इज इन द डिजिटल फॉर्मेट. एनालॉग फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेट, जैसे आपकी वॉइस है, पिक्चर है, दे ऑल आर द एनालॉग डेटा. अभी ये डेटा इस समय आपके पास है, अभी जा नहीं रहा है. ठीक है. सिग्नल डेटा को जिस समय आप सेंड करते हैं, सेंड करने का मीडियम आपका वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है. ठीक है. तो जब आप डेटा को किसी वायर से भेजते हैं, ठीक है, वायर से कैसे भेजते हैं? करंट के फॉर्मेट में. करंट मीन्स सम वोल्ट. ठीक है. नॉट मीन्स आपको 10 या कुछ भी भेजना है, आप वोल्ट के फॉर्मेट में भेज रहे हैं. आपने माना कि 10 वोल्ट मीन्स 1 एंड 5 वोल्ट मीन्स 0. करंट में कन्वर्ट किया. ठीक है. तो जिस समय डेटा आपका वायर से जाता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, दैट डेटा इज कॉल्ड द डिजिटल डेटा. ठीक है. वायरलेस. वायरलेस का मतलब होता है कि डेटा आपका एयर के थ्रू जा रहा है. तो एयर के थ्रू करंट तो नहीं जाती, एयर के थ्रू जाती है फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन पर सेकेंड. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी इज द एनालॉग सिग्नल, राइट. एनालॉग फॉर्मेट में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में, यूजिंग द एयर, जिस समय आपका डेटा जाता है उस समय उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल. नाउ you have the data and you will transmit the data using the signal.
अब आते हैं कितने तरीके के डेटा और कितने तरीके के सिग्नल होते हैं। में फर्स्ट, डिजिटल डेटा एंड डिजिटल सिग्नल। डिजिटल डेटा मतलब कंप्यूटर पर आपका डेटा है, कुछ भी है, टेक्स्ट है और कुछ भी है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल मीन्स यूजिंग वायर आप उसे भेज रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल लैन। कंप्यूटर से स्मॉल लैन यानी वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। आप डेटा भेज रहे हैं करंट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आपको अगर आपका लैन लगा, लैन क्रिएट किया, आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपका जो कंप्यूटर होता है, अगर आपने लैन क्रिएट किया है तो जो वायर आती है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से अटैच होती है। यानी जो डेटा आपका जाता है, आपका कंप्यूटर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जाएगा, मतलब यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपका वायर जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर में डेटा है। दिस इज द वर्क ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कि वो आपके डिजिटल डेटा कंप्यूटर पे 10 फॉर्मेट वाले डेटा को करंट में कन्वर्ट करे। सिग्नल है तो वो करंट जा रही है। करंट का मतलब आइदर जो भी आपने माना हो कि आप कितने वोल्ट का मतलब 1 है और कितने वोल्ट का मतलब 0 है, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके डेटा को उस करंट में कन्वर्ट करने का काम, यानी डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करती है। मींस स्मॉल लैन में आपका डिजिटल डेटा है जो डिजिटल फॉर्मेट में ही ट्रांसमिट हो रहा है। नाउ डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल। डिजिटल डेटा, आप एक कंप्यूटर पे कोई डेटा है, ठीक है, आप एक कंप्यूटर पे कोई डेटा है, आप यूजिंग एयर या यूजिंग टेलीफोन लाइन, यू कैन से यू आर यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट अगर आप टेलीफोन लाइन यूज करके या एयर यूज करके डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप एक कंप्यूटर पर डेटा है तो वो तो डिजिटल ही हुआ ना, 10 फॉर्मेट में ही डेटा कंप्यूटर में रखाएगा, ठीक है। और आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मतलब आपका डेटा जा रहा है या तो एयर से जा रहा है या टेलीफोन लाइन के थ्रू जा रहा है, यानी डेटा तो एनालॉग फॉर्मेट में जा रहा है। अब यहाँ पर जो डिजिटल डेटा है, यानी फिर कंप्यूटर वाले डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आप एक कंप्यूटर का डेटा लिया, उसको एनालॉग फॉर्मेट यानी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और एयर के थ्रू जाना हो तो एयर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया, टेलीफोन लाइन के थ्रू जाना हो तो टेलीफोन लाइन के पे ट्रांसमिट किया। दोनों में ही आपका वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में है, यानी डिजिटल डेटा को लिया। अब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 मीन्स हाउ मच हर्ट्स पर वोल्ट पर सेकेंड एंड 0 मीन्स हाउ मच हर्ट्स ऑसिलेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 मतलब कितने ऑसिलेशन पर सेकेंड और 0 मीन्स कितने ऑसिलेशन पर सेकेंड। आपका मॉडेम डिजिटल डेटा लेगा और उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। रिवर्स एंड पे वो एनालॉग सिग्नल रिसीव करेगा, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा, ताकि जो आपने अपने कंप्यूटर पे भेजा है, जब वो रिसीव करे उसको उसके कंप्यूटर पर वही चीज दिखाई पड़े। when you are using the internet, that is the format of digital data, computer पे data, that's the digital data, and when you are using for sending the data telephone lines or the air,
you are using digital data, analog signal. Okay. Now the third one, analog data. Analog signal. What is the example of analog data and analog signal? When you are sending your voice, जब आप फोन पे बात करते हैं, what is the data? Your voice in analog format, frequency. और जब आपकी voice एयर के थ्रू या टेलीफोन लाइन के थ्रू जाती है, मीन्स एनालॉग फॉर्मेट में, यानी फ्रीक्वेंसी के ही फॉर्मेट में, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डेटा, एनालॉग सिग्नल. मीन्स जो आप भेज रहे हैं वो डेटा भी एनालॉग है, और जिस रास्ते से भेज रहे हैं वो सिग्नल भी एनालॉग सिग्नल है. व्हेन यू आर टॉकिंग यूजिंग द टेलीफोन, you are using analog data and analog signal. Fourth one, analog data digital signal. When you are sending your voice, picture, digital format using the wire, digital image, digital picture, means the data is in the digital format, means the data is either the voice or the picture or video or something else, and that data you are sending using the lines, either the using the lease line or the wire. यूजिंग वायर, मतलब इस डेटा को, एनालॉग डेटा को अपने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट या और वायर से भेज रहे हैं, वो एग्जाम्पल आपका एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल का कहलाता है. राइट. नाउ कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं? Types of the network. LAN, MAN, WAN, PAN. देखिए, ये जो नेटवर्क का टाइप है, अगर हम बात करें लैन और वैन, ठीक है, बेन, लैन और वैन, आप मतलब को बहुत सारे बुक में मिलेगा 5 किलोमीटर के अंदर आपका लैन कहलाता है, 5 किलोमीटर के ऊपर आपका वैन जाता है. दैट इज नॉट द क्लियर डिस्टिंक्शन. ये डिवाइडेशन का बेस नहीं है कि 5 किलोमीटर खत्म हो गया तो लैन खत्म हो गया. वो लैन आपका एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, एक कमरे में भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि आपका एक कमरे में एक लैन हो, बगल वाले कमरे में दूसरा लैन हो. When a network using the same technology and same topology, topology मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका, और टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयरली आप कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो अगर एक नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और वो आपस में एक ही टेक्नोलॉजी और एक ही टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, दे आर वन लैन. राइट. नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज वन. ये आपका एक बिल्डिंग, एक रूम हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है, 3-4 बिल्डिंग हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है. ठीक है. एक एरिया में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, मतलब 3 to 5 किलोमीटर तक के एरिया में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. में कम्युनिकेशन में सेम टोपोलॉजी, मतलब आपस में कनेक्ट करने का एक ही हार्डवेयरली एक ही तरीका है, और
सॉफ्टवेयरली वो एक ही तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक लैन कहलाएगा। राइट, नाउ कम टू द मैन। मैन थोड़ा सा बड़ा, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बड़ा ऑफिस है जिसकी एक ब्रांच एक शहर में, दूसरी ब्रांच दूसरे शहर में, तीसरी ब्रांच तीसरे शहर में। वो सारे ब्रांचेस, नॉट ऑल द सिटीज, ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच दूसरे शहर में है, हो सकता है 200-250 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। उसके अलावा तीसरी ब्रांच किसी और शहर में है, लेकिन वो सब आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था नेटवर्क के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो 5 किलोमीटर के अंदर तो नहीं हुआ, बट कम्युनिकेट करने का तरीका सेम है, पर बाउंड्रीज बढ़ गई ना, दूसरा शहर हो गया तो कई 100 किलोमीटर दूर हो गया, ठीक है। तो वो एक नेटवर्क, एक मैन कहलाएगा। राइट, नाउ कम टू द पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप, उसका प्रिंटर, ये सारे मतलब सिंगल पर्सन के अराउंड जितने डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन, वो एक पर्सन के से अटैच सारे डिवाइसेस के बीच का कनेक्शन पैन कहलाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ कम टू द वैन। WAN is the wide area network. Wide means it's no boundaries of the geographical one. कितने भी किलोमीटर, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। द बिगेस्ट WAN इज कॉल्ड द इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो वेबसाइट हो सकता है आपका कई कॉन्टिनेंट को से दूर वो उसका सर्वर लगा हो, वहां से आपके पास आ रही हो। तो सारे सिटीज, सारे कंट्रीज आपके आपस में कनेक्टेड हैं, वो आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर कर रहे हैं। दिस बिगेस्ट नेटवर्क, the biggest network is the internet, but that big network is called the WAN. Means no boundaries, no geographical boundaries, no topological boundaries, no technological, सब अलग अलग नेटवर्क के बीच का, ढेर सारे अलग अलग नेटवर्क को जोड़कर जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं, तो अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग टोपोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट बिग नेटवर्क इज कॉल्ड द WAN. Right? Now, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, मैन हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ द नेटवर्क बाय कंपोनेंट रोल। कंपोनेंट मीन नेटवर्क कंपोनेंट, हब, स्विच, वो दे ऑल आर द कंपोनेंट, ठीक है। पहला होता है पीर टू पीर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। दोनों में अंतर समझिए। पीयर टू पीयर में समझ लीजिए दो हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग नहीं है, दोनों ही भेजने, दोनों ही इटसेल्फ एज अ क्लाइंट। देखिए पहले क्लाइंट सर्वर समझिए। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होता है जो कि नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस हैं उनको डेटा सेंड करने का काम, रिसीव करने का काम, सेंट्रल कंट्रोलिंग इसमें सर्वर के पास होती है। और क्लाइंट को जो वर्क कराना हो सर्वर से बोला, सर्वर वो उस काम को करता है। सर्वर सारे कम्युनिकेशन का काम, सेंडिंग का काम, सारा काम आपका सर्वर कंट्रोल करता है क्लाइंट सर्वर में।
पीयर टू पीयर में क्या होता है कि कोई सर्वर नहीं होता। जब सर्वर नहीं होता तो जो दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की अपनी अपनी, मीन्स बोथ आर सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। जिस वक्त ये भेज रहा है और ये भेजने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर रिसीव करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर जब ये भेज रहा है तो इसके भेजने की इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके रिसीव करने की मतलब कैसे भेजना है, क्या भेजना है, क्या, वो पूरा का पूरा इन दोनों का अपना अपना होता है। दोनों ही क्लाइंट का काम, सर्वर का काम, करने का काम और कैसे करना है, ये पूरा काम दोनों की ही कंट्रोलिंग पूरी की पूरी अपनी, दैट इज पीयर टू पीयर। और क्लाइंट सर्वर में अ मेन सर्वर विच इज कंट्रोलिंग, अ सेंट्रल सर्वर विच इज कंट्रोलिंग ऑल द वर्क। देखिए, इसमें अगर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होती है पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। इनमें दो के बीच में हो रहा है, एक अगर प्रॉब्लम आती भी है तो भी दो के बीच में है तो एक में अगर प्रॉब्लम आई तो दूसरा किससे कम्युनिकेट करेगा। मीन्स कंट्रोलिंग इसकी अपनी वाली, जो भी हम जो वर्क कर रहे हैं वो कंट्रोलिंग हमारी खुद की। इसमें ये जो कर रहा है इसकी कंट्रोलिंग सर्वर करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में मेन सर्वर होता है, पीयर टू पीयर में कोई भी सर्वर नहीं होता। बोथ आर एज अ क्लाइंट एज अ सर्वर, राइट? ओके, थैंक यू।